हेलो फ्रेंड्स, आज हम घातांक के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है और प्रश्न संख्या 6 का पहला पार्ट आपका है 4 गुणे 4 गुणे 4 और कितनी बार, यह 20 बार है। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर या डाटेड दिया गया है, यहाँ पर घात आपका कितना है 20 है। अब हमें इस डाटेड पॉइंट में वैल्यू क्या आएगी यह हमें भरना है। अब यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यह 2 गुणे 2, यह गुणे 2। अब इसका गुणा कितनी बार किया गया, 1 2 3 बार, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 2 का घात कितना 3। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का घात, देखिए 3 का गुणा किया गया कितनी बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का घात कितना 4। अब ठीक इसी एग्जाम्पल का प्रयोग हम करेंगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4 और गुणा कितनी बार किया गया 20 बार। यहाँ पर यह बराबर डाटेड, यह घात लिखा गया कितना 20। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो यहाँ पर 2 का गुणा 3 बार किया गया, यह 2 का घात 3 हो गया। यहाँ पर 3 का गुणा 4 बार किया गया, यह 3 का घात 4 हो गया। अब यहाँ पर 4 का गुणा कितनी बार किया जा रहा है 20 बार तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का घात कितना 20। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर यह 4 का घात कितना 20, यानी हमारे डाटेड पॉइंट पर कितना भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। अब ठीक इसी तरह से आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर, और दूसरा पार्ट आपको दिया गया है यहाँ पर 8 का घात 6 गुणे यहाँ पर 7 का घात 6। अब यह बराबर डाटेड पॉइंट, यह घात क्या है 6 है। अब इसमें देखिए हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला हमारा देखिए यह है a घाते m गुणे b घाते m बराबर यह ab का घात m। ठीक है, अब इस फार्मूले में यहाँ पर इसका आधार अलग अलग है लेकिन इसका घात क्या है, समान है। और जब आधार अलग अलग होता है और घात समान होता है तो दोनों आधार का हम क्या कर देते हैं, गुणा, यानी यहाँ पर लिख देंगे ab का घात कितना m। ठीक है, अब इसी नियम का प्रयोग हम इसमें करेंगे, और जब इसी नियम का प्रयोग हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हम बराबर लिख सकते हैं कितना 8 का घात 6, यह हो जाएगा गुणे यहाँ पर 7 का घात 6। अब यहाँ पर बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुणे क्या होगा 7, यहाँ पर यह घात क्या होगा 6। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 8 7 यह होगा 56 का घात कितना 6, यानी हमारे डाटेड पॉइंट में कितना भरा जाएगा, 56 भरा जाएगा। हम डाटेड पॉइंट में क्या भर सकते हैं 56, और हमें घात 6 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो डाटेड पॉइंट में हम क्या भर सकते हैं 56। अब इसी तरह से इस पार्ट के हम तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है यह 9 का घात कितना 12, और यहाँ पर बटे दिया गया है यह 5 का घात कितना 12। अब यहाँ पर बराबर यह लिखना है आपको 9 बटे यह डाटेड और यहाँ पर घात कितना 12। अब हमें इस डाटेड पॉइंट के स्थान पर वैल्यू भरना है, यानी अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पर फार्मूला जो आपका होगा यह है, यह a घाते m बटे v घाते m, यह बराबर a बटे v का घात कितना m। जैसे यहाँ पर आपका घात समान था उसी तरह यहाँ पर भी आपका घात समान है। यहाँ a का घात m है, यहाँ b का घात m है, दोनों का घात आपस में बराबर है। और जब घात आपस में बराबर होता है तो घातांकीय संख्याओं का भाग देते समय हम इसके आधार को बटे में लिख देते हैं और उसका घात लिख देते हैं। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर 9 का घात 12 है, यहाँ पर 5 का घात 12 है, यह बराबर यहाँ पर 9 बटे डाटेड, यहाँ पर घात 12 है। तो उस फार्मूले के आधार पर जैसे अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 9 का घात 12 और बटे यह 5 का घात क्या होगा 12। अब यहाँ पर बराबर
हम ब्रैकेट करेंगे, यह 9 बटे यह हो जाएगा 5 और यहाँ पर यह घात कितना हो जाएगा 12, यानी हमारा डॉटेड के पॉइंट पर कितना भरा जाएगा 5 भरा जाएगा, यानी डॉटेड के स्थान पर हम क्या अंक भर सकते हैं 5 भर सकते हैं। अब ठीक इसी तरह से हम इसके चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, यह 3 का घात कितना है 8, ठीक, और इसका घात आपको दिया गया है कितना 3। अब यहाँ पर इसका घात क्या दिया गया है 3। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को हल करना है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम फार्मूला देखेंगे, यह a का घात m का घात कितना है n है, और जब हम यह कोष्टक हटाते हैं तो m का n में गुणा हो जाता है, हमारी वैल्यू आती है a का घात m इंटू n के। अब यहाँ पर देखिए यह 3 का घात 8 है और इसका घात कितना है 3 है। अब यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तब देखिए हमें जो वैल्यू मिलेगी यह हो जाएगा आपका 3 का घात 8 गुणे यह क्या हो जाएगा 3, यानी जब हम यह ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 का गुणा 3 में हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 का घात यहाँ से 8 त्रिक कितना 24, ठीक है, यह हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम आते हैं इसके 5वें पार्ट पर, और 5वें पार्ट में देखिए वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 2 का घात कितना 3, ठीक, और इसका घात आपको कितना दिया है 5। अब आपको इसको हल करना है, और इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो इसमें भी आप फार्मूला लगाएंगे कौन सा, यही। तो यहाँ पर a का घात m का घात कितना है n है, और यह बराबर लिखा गया a का घात m इंटू n। तो यहाँ से हम कोष्टक तोड़ते हैं तो m का n में गुणा होता है, तो यहाँ पर भी अगर हम कोष्टक तोड़ेंगे तो 3 का गुणा किस में होगा 5 में। तो इसे हम लिख देंगे बराबर, यह हो जाएगा 2 का घात यहाँ पर 3 गुणे कितना 5, ठीक। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2 का घात 5 तिहाई कितना 15, ठीक है, यह तो हो गया इसका आंसर। अगर हम इसको दूसरे रूप से हल करते हैं तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का घात यह 3 और इसका घात कितना है 5। अब हम इसे लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 2 का घात यह हो जाएगा 3 गुणे कितना 5, ठीक है। अब इसके बाद हम 5 को पहले कर लेते हैं, यानी 2 का घात 5 गुणे क्या हो जाएगा यह 3। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तब भी हमें वैल्यू कितना मिलेगी 15, और फिर हम 5 3 का गुणा करेंगे तब भी हमें वैल्यू कितना मिलेगी 15 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे बराबर, यह हो जाएगा 2 का घात 5 और यह घात कितना 3। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है 5वां है। और 5वें क्वेश्चन पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए कितना, यह 3 का घात 12 गुणे यह 3 का घात 7 भाग देना है यहाँ पर 3 का घात कितना 25। तो पहले हम इन दोनों पार्टों को हल कर लेते हैं। यह 3 का घात 12 गुणे यह 3 का घात 7 है। अब इस पार्ट में हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, यह a घाते m गुणे a घाते n बराबर यह a घाते m इंटू n है। तो उस फार्मूले का जब हम प्रयोग करेंगे तो यह बराबर मिलेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का घात 12 और प्लस यह हो जाएगा 7, यहाँ पर भाग देना है, यह हो जाएगा 3 का घात कितना 25। अब यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 3 का घात 12 7 कितना होगा 19, यहाँ पर भाग करेंगे यह हो जाएगा 3 का घात कितना 25। अब यहाँ पर देखिए भाग देना है हमें, इसे हम बटे के रूप में लिखेंगे, यह हो जाएगा 3 का घात 19, यहाँ पर बटे यह हो जाएगा 3 का घात कितना 25। अब यहाँ पर आप जो वैल्यू देख रहे हैं यह 3 का घात 19 बटे यह 3 का घात 25 है, यानी इसमें फार्मूला यह लगेगा a घाते m बटे a घाते n बराबर a घाते m माइनस n। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे बराबर, देखिए क्या यह लिखा जाएगा 3 का घात यहाँ पर 19, यह हो जाएगा माइनस 25, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे घटाएंगे, 3 का घात कितना आ जाएगा -6, ठीक। अब इसे हम अगर बटे में लिखना चाहें तो 1 बटे यह हो जाएगा 3 का घात 6। अब यहाँ से हम इसका कितनी बार गुणा कर देंगे 6 बार, ठीक है, यानी 1 बटे
ये हम लिख देंगे 3 गुणे यह 3 गुणे क्या होगा 3 गुणे क्या होगा 3 गुणे क्या होगा 3 और गुणे क्या होगा 3। अब इसका आप 6 बार गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1/3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ 243, ठीक है। और 243 तियाँ यानी 243 में हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 3 चौक कितना 12 और 3 दूनी 6 1 7, यानी वैल्यू आपको कितना मिल गई 1/700 कितना 29। तो यह हो गया आपका कौन सा सवाल, सवाल नंबर 5। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में देखिए आपको वैल्यू क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा 7, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया है यह 3 बटे कितना 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए घाते कितना दिया है 2, यहाँ पर गुणे दिया है, यह आपका मझला ब्रैकेट होगा, यहाँ पर यह 3 बटे कितना होगा 4 होगा, यहाँ पर आपको घात कितना दिया 10। अब इसका भाग देना है, भाग किससे 3/4 से, ठीक। यहाँ पर यह ब्रैकेट, यहाँ पर घात 8 दिया है। अब यहाँ पर यह हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसको आपको हल करना है, तो सबसे पहले आप इस कोष्टक वाले पार्ट को हल करोगे, और जब कोष्टक वाले पार्ट को हल करेंगे तो यह 3/4 का घात 10 है, यह भागे है, यह 3/4 का घात कितना 8 है। तो इसे जब हम बटे के रूप में लिखेंगे तो देखिए लिखते क्या है, यह हो जाएगा आपका 3/4, ठीक। इसका घात कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर गुणे हो जाएगा। अब यह ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4, यह घात कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर हम बटे लिख देंगे, यह हो जाएगा 3/4, यहाँ पर यह घात कितना हो जाएगा 8 और यह आपका ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पर यह बराबर यह 3/4, यहाँ पर देखिए यह घात कितना 2, यह गुणे हो जाएगा। अब आते हैं देखिए हम इस पार्ट पर, यह 3/4 का घात 10 है बटे यह 3/4 का घात 8 है। अब इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे, a घात m बटे a घात n, यह बराबर a का घात m माइनस n। अब उस फार्मूले का जब आप प्रयोग करोगे तो यह 3/4 का घात हो जाएगा यह 10, यहाँ पर यह हो जाएगा -8, ठीक है। अब यहाँ पर यह बराबर यह हो जाएगा 3/4 का यह घात क्या होगा 2, यहाँ पर गुणे यह हो जाएगा 3/4 का यह घात होगा 10 में से 8 घटा देंगे कितना 2। अब यहाँ पर यह जो वैल्यू आपको मिली है, अब इसमें आप फार्मूला लगाओगे, यहाँ पर 3/4 का घात 2 गुणे यह 3/4 का घात 2 है, यानी आपका फार्मूला लगेगा a घात m गुणे a घात n बराबर a घात m प्लस क्या n, ठीक है। यानी हम घात जोड़ देते हैं, कब, जब आधार क्या होता है समान होता है। तो यह 3/4 का घात कितना यहाँ पर 2 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसे आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3/4 का घात यह 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर इसका हम गुणा कितनी बार करेंगे 4 बार, तो यह हो जाएगा 3/4 गुणे यह हो जाएगा 3/4 गुणे यह हो जाएगा 3/4 और गुणे यह हो जाएगा 3/4। अब इसका हम गुणा कितनी बार करेंगे 4 बार, और जब 4 बार इसका हम गुणा करेंगे तो ये भिन्न के रूप की वैल्यू है, और भिन्नों का गुणा करते समय हम अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। तो यहाँ पर 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तियाँ 81 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 81 और बटे, अब इसके बाद हमें हर का गुणा करना है, और जब हम हर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बताइए 4 चौका 16 चौका 64 चौका 200 कितना 56। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हो जाएगा 256। तो यह आ गई हमारी वैल्यू 81/256। तो यहाँ पर देखिए हम इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को अच्छी तरह से समझे हैं। ठीक इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने मन से हल करेंगे, जिससे इस तरह का क्वेश्चन आपको हल करना आसानी से आ जाए।